अच्छा अमन भाई, एक बात कहूँ? कहो। वैसे तो आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नए हैं। इस देश में मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। वो तो होगा ही, तुम रहते यहाँ हो, तुम्हारी पैदाइश यहाँ की है। मेरा मतलब उस तजुर्बे से नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच निकाह की बात को छोड़ दें। मतलब आप वो चांदनी को भूल जाएं। सुहेल, आपको क्या लगता है ये लोग आपको चैन से शादी करने देंगे? वो बिकाऊ पुलिस वाला जो भूखे शेर की तरह आपको घूर रहा था, आपको ऐसे ही जाने देगा? वो पहले भी एक बार मुझे छोड़ चुका है। बुरा आदमी नहीं है। आप समझ नहीं रहे भाईजान। मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा तजुर्बा सिर्फ इस मुल्क का है और मैंने दुनिया के कई मुल्क देखे। ये इंडिया पाकिस्तान की तुम्हें नहीं पड़ी। तुम्हें इस बात का डर है कि एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से कहीं शादी ना करे, यही ना? बहुत छोटी सोच। हाँ, छोटी सोच है मेरी। कुछ दिन आप इस देश में रह के देख लीजिए, आपकी सोच भी ऐसे ही बन जाएगी। मेरी सोच किसी मुल्क या मुल्क के लोगों से नहीं बनी, मेरे दिलो दिमाग से बनी। और मेरा दिल साफ है। नहीं होता तो मैं चांदनी को कब भूल चुका। सुनो, राजेश से बात हुई तुम्हारी? किस बारे में? अरे किस बारे में क्या है, इन दोनों एक ही तो बात चल रही है, राजेश की शादी को लेकर। हाँ, बात की थी मैंने। क्या बोला वो तो चांदनी के चक्कर को लेकर इतना परेशान है कि उसे खुद के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ है। अरे भाई, लेकिन हाँ या ना में कुछ तो कहा होगा उसने। नहीं, उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। तो तुम्हें उसके चुप रहने का मतलब समझना चाहिए था ना? क्या? अरे बैठो बैठो। जब तुमसे मेरे बारे में पूछा गया था तब तुम भी चुप रही थी ना, और तुम्हारी चुप्पी का मतलब हाँ ही था ना? किसी बात का मतलब निकालना कोई आपसे सीखे। बहुत ही तहजीब वाला लड़का है राजेश, इसीलिए तो चुप रहा। जितना कुछ वो चांदनी की वजह से हमारे साथ होते हुए देख रहा है ना, इसके बाद वो कभी भी हमारी पसंद के खिलाफ नहीं जाएगा। उसे मालूम है हम जो भी फैसला लेंगे वो उसकी भलाई के लिए ही होगा। राजेश का मुझे पता नहीं, लेकिन जब से ये रिश्ता आया है मुझे बहुत फिक्र लगी हुई है। क्या मतलब? भंडारे साहब को इस शहर में कौन नहीं जानता। वो धर्म के पाबंद हैं और एक तरह से रक्षक भी। तो कहना क्या चाह रही हो? मुझे डर लगता है कहीं चांदनी और अमन के बारे में उन्हें पता चल गया तो बेवजह एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। ये बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम जरूरत से ज्यादा अपनी अक्ल पर जोर डालती हो। लाइन लगी है लोगों की। हो गया तुम्हारा? अब हम बात कर लें? जी। लाइन लगी है लोगों की भंडारे साहब की लड़की से शादी करने के लिए, और तुम हो कि कुछ भी ऊट पटांग सोचती रहती। लेकिन भाई साहब, आपको एक बार लड़की के बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए। क्या पूछताछ कर लेनी चाहिए? भंडारे साहब की लड़की है वो, भंडारे साहब की। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन इस घर में लड़की को रहना है, भंडारे साहब को नहीं रहना है। ये लो, ये एक और है। इतनी भी अक्ल नहीं है, शादी करते वक्त लड़की से ज्यादा लड़की के खानदान को देखा जाता है। भाई साहब, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूं, और मेरे दिमाग में ये सवाल बिल्कुल नहीं आता अगर लोगों ने मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया होता। शायद ही कोई ऐसा दिन है जब वो लड़की रात को 1 बजे से पहले घर लौटी हो। चुप रहो, खबरदार जो इस मामले में अपनी नाक डाली थी। भाई साहब, मेरा फर्ज है आपको बताना। फर्ज पूरा कर लिया ना? अब एक बात याद रखो, तुम्हारी दखलंदाजी नहीं चाहिए इस मामले में। जिस दिन शादी हो चुपचाप पगड़ी पहनकर हाथ जोड़कर लोगों का स्वागत करना, बस बस।
इसे जरा ठीक से पॉलिश कीजिए, हमारे अब्बू के जमाने का है ये। जी पता है मुझे, एवरी ईयर यू टेल मी द सेम थिंग। अरे अमन, आओ बैठो ना। चाची जान, मुझे यहाँ से जाना होगा। मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हो अमन? अब तो तुम्हारा वीसा भी बढ़ गया है। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है बेटा? नहीं चाची जान, लेकिन चांदनी के बाहर जाने की बात तुम्हारे जहन में आई कैसे? मेरे ख्याल से अमन का फैसला सही है। वैसे भी एक हिंदू लड़की से निकाह का ख्वाब देखकर अमन का यहाँ रहना वाजिब नहीं है। सुहेल, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ अब्बू, हमारी भी कोई हैसियत है अपने लोगों के बीच। सुहेल सही कह रहा है चाचा जान। सुहेल सही नहीं कह रहा है, बकवास कर रहा है ये, बिल्कुल बकवास कर रहा है ये। अरे हमारे कितने हिंदू दोस्त हैं जिनका इस घर में उठना बैठना है, और हमारे दोस्तों की बात तो छोड़ो, इसका अपना अजीज दोस्त बचपन का यार राजू, वो भी हिंदू है। क्यों, उससे दोस्ती क्यों नहीं तोड़ी तुमने? दोस्ती और निकाह में फर्क होता है अब्बू। क्या फर्क होता है? दोस्ती में मजहब के दायरे नहीं होते, और फिर जब सारी जिंदगी एक छत के नीचे बसर करनी हो तो ये मुमकिन नहीं एक हाथ जोड़े और दूसरा हाथ फैलाए। अमन कहीं नहीं जाएगा। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक होता है, और ये हक अमन से कोई नहीं छीन सकता। अमन यहाँ नहीं रह सकता। अमन यही रहेगा। तुम्हें जाना हो तो तुम बेशक जा सकते हो। नहीं चाचा जान, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में दरार पड़े। मैं जल्दी यहाँ से चलता हूँ। अंकल अंकल अंकल, अब ब्रेक टाइम, अब नो मोर रीडिंग। ये लीजिए। अरे ये क्या? ये है कुआलालंपुर का खास ड्रिंक, ट्राई करके देख लीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन ये 2 गिलास? एक आपके लिए और एक मेरे लिए, मुझे भी अपनी तबीयत खुश करनी है। लाओ भाई, ये भी ट्राई कर लेते हैं, तुम्हारा कुआलालंपुर का ड्रिंक। कैसा है अंकल? मीठा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अन्नू की तरह। ही सो स्वीट ना अंकल, बहुत अच्छा लड़का है। अंकल, ये ड्रिंक में 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक चॉकलेट और एक वेनिला। वेनिला भी अच्छा है अंकल, अमन की तरह। क्या हुआ, अंकल? अरे क्या कर रही है खुशबू? मैं क्या कर रही हूँ? तेरी तो मदद कर रही हूँ मैं। मदद नहीं कर रही है, मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही है। अरे ठीक है, जाके अन्नू से शादी कर ले। हाँ हाँ कर लूंगी, नौबत आई तो वो भी कर लूंगी, लेकिन प्लीज तू इस सब में इंटरफेयर मत कर। किससे मिलने गए? वो चाय जी से। घर पे है नहीं क्या? दिखता नहीं है, ताला लगा है। गुरुद्वारे गई है। किधर से आया? वहाँ गेट से। अरे यार, अपुन का मतलब, खैर कोई मैसेज ऐसे देने का है तो अपुन को प्रॉब्लम नहीं है। जी उनसे कह दीजिएगा कि राजेश आया था। कैप्टन राजेश? नहीं नहीं, हम लोग मिले नहीं हैं। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कैप्टन हूँ? आप यहाँ इतना आते हैं तो पता तो चल ही जाता है। तो फिर पूछा क्यों कि मैं कौन हूँ? डाउट हो गया था, वहां से धूप आंखों में पड़ रही थी ना, इसलिए बराबर से दिख नहीं रहा था। वरना आप यहाँ से इतना आते जाते हैं, इतना आते जाते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड को भी मुझ पे शक होने लगा है। अरे मजाक कर रही हूँ। तुम इधर इतनी बारी क्यों आते हो? जी मतलब सरोज भाभी से कोई रिश्तेदारी है? सरोज भाभी आ गई।
अरे आप, हमें पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। नहीं, मैं बस ऐसे यहाँ से गुजर रहा था तो। आजकल सामने से बहुत गुजरते हैं कैप्टन साहब। बहुत देर हुई आए हुए? नहीं, कहाँ, अभी अभी तो आए हैं। मैं बकबक नहीं करती तो खिसक रहे थे। वो आप फोन कर देते तो चाय जी घर पे है नहीं। नहीं, मैंने कहा ना, मैं बस ऐसे ही आ गया। मैं दरवाजा खोल। नहीं, मैं चलता हूँ अब। कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? ओके देन, बाय। क्या भाभी, मेरे यहाँ बिठा लेते हैं? ये आया 4। अब 1 2 3 4। बड़े वाले सांप ने आपको काट लिया। अरे बा। और अब मैं ऊपर और आप नीचे। ये तुम्हारा खेल भी बड़ा अजीब। अरे मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सांप काट लेता है। यही तो है जिंदगी बीजी। अरे जाने दे जाने दे, असल की जिंदगी में इतने सांप नहीं होते यहाँ। अरे चांदनी बेटे, तुम आओ ना, तुम खेलो बैठ के। मैं तो थक गई खेल के। आप थक गई तो बोला क्यों नहीं? जबरदस्ती तो नहीं है, बंद कर देते हैं। चलो। खुशबू, तू भी बड़ी अजीब लड़की है। जब दो साथ वक्त बिताना चाहिए, उसका खेलना चाहिए, तो मेरा दिल बहला रही। उसे बुला, उसके साथ खेल। कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ खुश हूँ। अब बीजी जो पहले से ही खुश है, उसे और खुश कैसे किया जा सकता है? तुम लड़कियों की बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। तुम लोगों की जो मर्जी आए करो, खेलना है खेलो, ना खेलना हो ना खेलो। हाँ, ये आजकल की लड़कियां भी बस पता नहीं क्या हो गया। देख चांदनी, मैं तेरी मुश्किल कम कर रही हूँ। मैं जो भी कह रही हूँ इस कोशिश में कह रही हूँ कि तेरा काम आसान हो जाए। तो मेरा भी साथ छोड़ देगी तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ इतनी दूर मेरे सारे काम छोड़कर सांप सीढ़ी खेलने आई हूँ? मेरी कोशिश इतनी है कि जो जो इस घर में तेरे खिलाफ है उनकी राय बदलेगी। मुझे मुझसे ही नाराज होना है तो खुशबू, I'm sorry। मैंने ये सब सॉरी सुनने के लिए नहीं कहा। नहीं, मुझे तुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चल छोड़, बीजी जो गेम छोड़ के गई है खत्म करें। चल। मेरी चांस थी, मैं डाइस फेंकूंगी। एक्सक्यूज मी। अमन सुनो मेरी बात, रुको अमन, तुम कहीं नहीं जाओगे। चाची जान, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। सुहेल अपनी जगह सही है। सुहेल को तो तुम जानते हो, जो जी में आए बोल देता है। ये बैग मुझे दे दो, दे दो। नहीं चाची जान, प्लीज। इस घर की खुशियां ज्यादा अहमियत रखती हैं, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। तुम उसकी परवाह मत करो, मैं हूं ना। चाची जान प्लीज। चलो अमन, हमें एयरपोर्ट निकलने में देर हो रही है। सुहेल, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अमन कहीं नहीं जाएगा। अम्मी, अमन को जाना ही होगा। मेरे रहते हुए इस घर में हिंदू लड़की से शादी नहीं हो सकती। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? हम लोग जिंदा हैं अभी। चाची जान रहने। अम्मी, मैं भी इस घर में रहता हूँ और लोग सवाल मुझसे ही पूछेंगे। कैसे सवाल? यही कि मेरे रहते हुए एक हिंदू लड़की इस घर की बहू बनी कैसे? सुहेल चुप कर, वरना चाची जान प्लीज। वरना क्या अम्मी? बड़े ताज्जुब की बात है, आप अमन को खुद ही गलत मशवरा दे रही हैं। अमन कोई गलती नहीं कर रहा है। ये आप कह रही हैं अम्मी? हाँ, मैं कह रही हूँ। तो एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, मेरे रहते ये हरगिज नहीं होगा। जाने को तो सुहेल, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ ना, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। नहीं अमन, तुम कहीं नहीं जाओगे। आज मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ये समझ किसने दी कि एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी नहीं कर सकती। आप खुद सोचिए और बताइए, हमारी बिरादरी के किसी एक ऐसे मुसलमान को जानती हैं आप जिसने हिंदू लड़की से शादी की हो? आप बताइए, किसी एक मुसलमान का नाम बताइए। एक मुसलमान को तो मैं ही जानता हूं। नहीं, बहुत चिल्ला चुका है ये। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? कोई नहीं भी हो तो क्या हुआ? चांदनी अमन का प्यार है। नहीं नहीं, अब्बू ने बड़े तैश में आकर कहा है कि वो हमारी बिरादरी के किसी ऐसे मुसलमान को जानते हैं जिसने हिंदू लड़की से शादी की है। नाम बताएं आप। ये सब बातें बेकार हैं। नाम बताइए ना।
बताइए ना, बताइए। अब्बू आप सिर्फ नाम बताइए उसका, फिर मैं। खुदाबख्श नाम है उसका, और वो मुसलमान तुम्हारे सामने खड़ा है। जिसने एक हिंदू लड़की से शादी की। तुम जिस मां के बेटे हो वो एक हिंदू बाप की बेटी है।